आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं रीतकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भूषण की रचना नहीं है, यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सी रचना भूषण की नहीं है यह आपको जवाब बताना है। तो शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक भूषण की रचना है, जबकि रतन बावनी यह रचना भूषण की न होकर के बल्कि केशवदास की रचना है। केशवदास की प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक, छंदमाल हैं। वहीं शिवा बावनी, शिवराज भूषण तथा छत्रसाल दशक भूषण की रचना है और भूषण मूलतः वीर रस के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि जग की कविताई के धोखे रहे हया प्रवीणन की मति जात जकी, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा ब्रजनाथ की। अगला प्रश्न है रीतकालीन कवि को ऋतुवर्णन का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। तो रीतकालीन में किस कवि को ऋतुवर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है? और आपने जवाब में सेनापति को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु हीरामणि दीक्षित थे। इनके द्वारा लिखे गए 2 रचित ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम है। अगला प्रश्न है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धामनो है, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा यह बोधा की पंक्तियां हैं। और अन्य कवियों की कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। तो ठाकुर की पंक्ति है कि सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जसयो प्रताप को कहानी है। घनानंद की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि अति सुधो स्नेह कुमार गुहें, जहां ने कुछ सयानप बांक नहीं। आगे रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? तो बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहने वाले पद्म सिंह शर्मा जी हैं। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका वेद का विश्व कोश माना है। अगला प्रश्न है कि उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल जी ने प्रबंध को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता कहा है। और यह कथन बिहारी के संदर्भ में है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है ऐसा कहा है। नंदुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद को मानव और प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान माना है। अगली पंक्ति है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा यह रसलीन की पंक्ति है। इसके अलावा अन्य पंक्तियों को देख लेते हैं। तो छंद रीति समुझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान सोमनाथ की पंक्ति है। और ताही को रति कहत हैं रस ग्रंथन की रीत, यह पद्माकर की पंक्ति है। वहीं बिहारी की बड़ी चर्चित पंक्ति है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? तो रस पीयूष निधि का रचनाकार आपने चयनित कर लिया सोमनाथ को, तो बिल्कुल सही जवाब।
सोमनाथ की प्रमुख रचनाओं में श्रृंगार विलास, पंचाध्यायी, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती, माधव विनोद है। वहीं चिंतामण की रचनाओं में रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश हैं। मतिराम की रचनाओं में फूल मंजरी, साहित्य शास्त्र, लक्षण श्रृंगार, ललित ललाम, रसराज, सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी हैं। तथा देव की रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, जात विलास और काव्य रसायन है। इसके बाद प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रीतकालीन कवि के विषय में है? तो यह कथन है घनानंद का। घनानंद के संदर्भ में कथन है आचार्य शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि इनका सार्थ सौष्ठव और नौन में एक विरले ही कवियों में मिलता है। रीत काल के कवियों में ये बड़े ही प्रागल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त कथन किस कवि के संदर्भ में है? तो जवाब हो जाएगा, यह कथन है देव के संदर्भ में। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, देव की प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद और प्रेम तरंग है। अगला प्रश्न है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना करने में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि रीत काल में नीत विषयक काव्यों की रचना इसमें से किसने नहीं की है? तो जवाब हो जाएगा नागरीदास ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य यानी स्वच्छंदतावादी काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। भावावेग का उच्छल प्रभाव, व्यक्ति परकता और सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति, ये रीतकालीन काव्य की विशेषताएं रही। अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्यशास्त्र की निम्नांकित कृतियों का सही कालानुक्रम आपको बताना है। तो इसमें रसिक प्रिया का रचना काल 1591 ईस्वी, कविकुल कल्पतरु 1650 ईस्वी, रसरस 1670 ईस्वी का, वहीं काव्य निर्णय 1700 रस रहस्य आपका 1670 ईस्वी और काव्य निर्णय का रचना काल 1746 ईस्वी है। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। तो कविकुल कल्पतरु के रचनाकार चिंतामणि हैं। ललित ललाम मतिराम की रचना है। भाव विलास देव की रचना है। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। और महाराजा जसवंत सिंह की रचना भाषा भूषण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। इश्कनामा बोधा की रचना है। विरह लीला घनानंद की रचना है। शिवा बावनी भूषण की रचना है। और सुजान चरित
प्रमुख रचना है सूदन कवि की। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस विकल्प में सभी लक्षण ग्रंथ हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें भाषा भूषण, ललित ललाम, कविकुल, कल्पतरु और काव्य रसायन, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं, जबकि ठाकुर, ठसक और रतन हजारा रीतकालीन ग्रंथ हैं, जिनके रचयिता ठाकुर और रसनिधि हैं। आगे, नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। अष्टयाम, अलंकार माला और राग रत्नाकर, अलंकार दर्पण किस विकल्प में सभी रचनाएं देव की नहीं है? प्रश्न संख्या 83 में जो है आपने विकल्प डी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अलंकार माला जो है यह सूरती मिश्र की रचना है और अंग दर्पण यह रसलीन की रचना है। इसके बाद, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन रीतकाल के किस कवि के संदर्भ में है? तो जवाब हो जाएगा बिहारी, विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही कालानुक्रम बताना है आपको। जन्म काल के अनुसार केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी, केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी। चिंतामणि का 1609 और देव का है 1673। वहीं पद्माकर का है 1753। तो इस हिसाब से विकल्प इसका राइट आंसर क्या बनेगा? केशवदास, चिंतामणि, इसके बाद हैं देव, फिर पद्माकर, विकल्प बी। अगला, स्थापना इस काल को रीत काल कहने में किसी प्रकार का अव्याप्ति दोष न होगा। तर्क, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति है। इसमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें दोनों ही, स्थापना और कारण दोनों ही सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो स्थापना ए और आर दोनों सही हैं। कथन रीत काल के संदर्भ में है कि इस काल को रीत काल कहने में किसी प्रकार का अव्याप्ति दोष न होगा, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा न्यूनाधिक रूप से श्रृंगार को ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति है। इसके बाद, निम्नांकित में से किस ग्रंथ में सभी काव्यांगों का विवेचन यानी सर्वांग विवेचन किया गया है? जवाब हो जाएगा कविकुल, कल्पतरु में, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रस विलास देव की रचना है, रस निरूपण से संबंधित ग्रंथ है। शिवराज भूषण भूषण की रचना, अलंकार से संबंधित। ललित ललाम अलंकार से संबंधित मतिराम की रचना है। आगे के सुकवि रीझिए तो कविताई न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो जवाब हो जाएगा यह भिखारी दास की पंक्तियां हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाओं में रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदाड़व, पिंगल, शब्द नाम कोश और विष्णु पुराण तथा शतरंज शतिका है। इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतिराम द्वारा नहीं लिखा गया है? मतिराम द्वारा कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने रस रहस्य विकल्प सी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न,
उनकी विरहताप की युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी शैली की है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? तो जवाब हो जाएगा बिहारी के संदर्भ में यह कथन है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, स्थापना है कि उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाणों में उपस्थित हुए। तर्क, क्योंकि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। तो इसमें कथन और कारण दोनों ही सही हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किस लेखक का है? तो जवाब हो जाएगा, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता मित्य उक्ति में कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? इसका आपको जवाब बताना है। जवाब हो जाएगा विकल्प ए अलंकार प्रियता। ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ किसे कहा गया है? तो जवाब हो जाएगा सेनापति को। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने इनके संदर्भ में लिखा कि ये बड़े सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी और श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। महाराज जसवंत सिंह द्वारा लिखा गया लक्षण ग्रंथ इसमें से कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा भाषा भूषण। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अली कली ही स्यों बंध्यो आगे कौन हवाल उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? और इस प्रश्न का जवाब आपने उद्बोधक के रूप में विकल्प सी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना, तो डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी तत्व, राधा चरण गोस्वामी ने इन्हें पीयूष वर्षी में की उपमा दी है। आगे, जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा है? तो जवाब हो जाएगा जगत विनोद। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्ति विधायनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? तो फटाफट इसमें से आंसर चयनित कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? भाषा की ललित पदावली, लाक्षणिक शब्दों की छटा और सुंदर कोमल भाव तरंग, तीनों के ही कारण, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो जवाब हो जाएगा रस विलास, यह देव की रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं? तो जवाब हो जाएगा बिहारी। अगला प्रश्न है कि नी की दई अनकानी फी की परी गुहारी तजो मनो तारन बिरदु बारक बारन तार बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा भक्ति भाव है। इसके बाद पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक किसको माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीत काल के प्रवर्तक हैं चिंतामणि।
कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम 1541 ईस्वी इनका समय काल है। वहीं नगेंद्र का केशवदास 1555 से 1617। शुक्ल जी ने चिंतामणि को माना, जिनका समय काल 1643 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि जदापि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण भिन्न विराज ही कविता वनिता मित्य किसकी पंक्ति है? तो जवाब हो जाएगा इसका केशवदास, विकल्प 20 का राइट आंसर है। भाषा वर्ण में प्रथम तुक चाहिए विशेष, भिखारी दास की पंक्तियां हैं। छोड़ या अपनो भौन तुम भौन कौन के जात, मतीराम की पंक्तियां हैं। और पत्रा ही तितपाई ये वा घर के चौपांस, बिहारी लाल की पंक्तियां हैं। आगे कुंदन को रंग फीको लगे झलके या अंगन चार गोराई, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा यह मतीराम की पंक्ति है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। बिहारी लाल की पंक्ति बड़ी चर्चित है कि चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन, बिहारी लाल की पंक्ति है। और दारा ही दौर यह रार नहीं खुजबे की, भूषण की पंक्ति है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कविरीत देव की पंक्ति है। इसके बाद उत्तर मध्यकाल को रीतकाल नाम किसने दिया? तो जवाब हो जाएगा उत्तर मध्यकाल को रीतकाल नाम देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है कि इंद्र जिमि जम्भ पर बाणो सुअंब पर रावण सदम पर रघुकुल राज है, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां भूषण की हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जगत विनोद के रचनाकार कौन है? तो जगत विनोद का रचनाकार आपने चयनित कर लिया विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही जवाब पद्माकर। अगला प्रश्न, व्याख्या देख लेते हैं। तो जगत विनोद हिम्मत बहादुर बिरदावली पद्माभरण प्रबोध पचासा गंगा लहरी आदि रीतकालीन रीतिबद्ध कवि पद्माकर की रचनाएं हैं। सुजान सार इश्कलता विरह लीला वियोग वेली कोकसार कृपाकंद और घनानंद की रचनाएं बिहारी सतसई बिहारी लाल की। फूल मंजरी लक्षण श्रृंगार साहित्य सार रसराज ललित ललाम अलंकार पंचाशिका वृत्त कौमुदी मतीराम की रचनाएं हैं। रीति मुक्त में प्रमुख कौन है? तो रीति मुक्त काव्यधारा में प्रमुख हैं श्रृंगार चित्रण। इसके बाद देवकृत में देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी कृष्ण। कोकसार किसकी रचना है? तो जवाब हो जाएगा घनानंद की। सुजान सार इश्कलता वियोग वेल कृपाकंद रस केली वल्ली यमुना यश विरह लीला, ये घनानंद की रचनाएं हैं। विरह लीला ब्रज भाषा फारसी छंद में लिखी गई है। घनानंद का जन्म स्थान बुलंदशहर और मृत्यु स्थान वृंदावन है। निम्बार संप्रदाय में दीक्षित थे। सुजान नामक प्रेसी से प्रेम करते और मोहम्मद शाह रंगीला के राज दरबार में मीर मुंशी थे। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखी? तो बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से लिखने वाले लल्लू लाल हैं, जिसका रचना काल 1818 ईस्वी है। यह ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई रचना है। लल्लू लाल ने लताइफ ई हिंदी को बजुआन ई रेखता कहा है। बोधा का असली नाम क्या था? तो बोधा का असली नाम बुद्धसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धसेन का उपनाम बोधा दिया था। और वीरा वारी शेष का नामा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो इसमें से अगर आपने आंसर के रूप में चुन लिया है भूषण, रस कविता को अंग है भूषण है भूषण सकल, यह पंक्तियां भिखारी दास की हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो छंद सार जो है
यह भूषण की रचना नहीं बल्कि मतीराम की है। बाकी कवित रत्नाकर सेनापत की, साहित्यकार मतीराम की, गंगा लहरी पद्माकर की है। इसके बाद बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? तो श्रृंगार लतिका के रचनाकार आपको बताना है। जवाब हो जाएगा इसमें आचार्य देव, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका का रचना समय क्या है? तो रामचंद्रिका का रचना समय विकल्प बी 1601 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रालोक, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।